फरीदाबाद के गांव नंदनपुर में हुई राष्ट्रीय महापंचायत में नंदनपुर के किसान किराना उत्तर प्रदेश से सपा सांसद दीपेंद्र सिंह इस पूरे तोड़ फोड़ की जड़ काम करो कि हरियाणा विधानसभा के इस कानून को पारित करने के लिए विशेष सत्र बुलाया जाए और ये हजारों लोगों के आशियानों को तोड़ने के लिए अगर कानून बदलना पड़े तो कानून बदल कर भी हरियाणा की आम जन की आवाज की जो लड़ाई है उसको हम लेकर चले। और ये तो शुरुआत है। इस पूरे तोड़ फोड़ की जड़ अगर कोई थी तो आनंद इनकलेव था प्रधान जी, जो एकांत इनकलेव तोड़ा गया। उस एकांत इनकलेव की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई तो खोरी तोड़ा गया और खोरी वालों ने अपने मकान बचाने के लिए पिटीशन डाली तो इन लोगों ने आनंदपुर तोड़ दिया। और ये रुकने वाला नहीं है। अगर इसी तरह पीएलपीए एक्ट का बात करते हुए कोर्टों के अंदर हलफनामे देकर सरकार कदम उठाएगी, वो दिन दूर नहीं होगा कि आपके पाली तक के गांव को सबको तोड़ने के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट कर देगा। आप पढ़कर देखना पंचायत एक्ट में एक सुप्रीम कोर्ट एक बार आपको बता दें सुनेंगे कि दुष्यंत चौटाला जी क्या बोले पंचायत को कोई कार्य करने के लिए जमीन दी गई, चाहे गौ तराण के लिए, अब वो पंचायत में रेस्ट करेगी। हमने उस कानून को बदला था क्योंकि गुड़गांव के हजारों लोगों के आशियाने टूटने पर आ गए थे। इसी तरीके से हरियाणा सरकार पर हमें दबाव बनाना पड़ेगा कि कानूनी परिवर्तन करा जाए। और साथ ही साथ क्योंकि पार्लियामेंट के सदस्य यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा क्योंकि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर सरकार इन्वॉल्व है, आपको भी है वो आप करा के जाएंगे। ये आपसे इस ऐतिहासिक महापंचायत में उपस्थित हमारे समाज के दूर से नज़दीक से आए हुए सभी सम्मानित बड़े बुजुर्ग और बहुत बड़ी तादाद में आई हुई मेरी माएँ बहनें, ये आज ऐसा ऐतिहासिक दिन है कि आपके बीच में मंच पर उपस्थित तमाम दिग्गज लोग, खासतौर पर हरियाणा के किसानों की, मजलूमों की एक ऐसी बुलंद आवाज़ जो जब संसद में हरियाणा के लिए लड़ती है तो हर एक मजबूर हो जाता है उनकी बात सुनने के लिए। दीपेंद्र हुड्डा जी मेरे साथ हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश से हर पंचायत में पहुंचकर उसका निष्कर्ष निकालने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले हमारे आदरणीय बाबा राकेश टिकैत जी, मेरे साथ अभी मुझसे पहले बोल रहे थे सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी, मेरे बड़े भाई अतुल प्रधान जी, और यहाँ पर तमाम जितने भी लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकती, माफ़ी चाहूँगी, पर सभी का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहती हूँ, अभिवादन करना। आज की महापंचायत के आदरणीय हमारे बावन पालों के अध्यक्ष श्री अरुण झेलदार जी, हमारे 360 के आदरणीय अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, तमाम इलाके के आए हुए पंच साहिबान और आज की इस महापंचायत में उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आज इस धधकती गर्मी में अनंगपुर गांव की पावन धरा पर जो आज हमारे बुजुर्ग और भाइयों का, हमारी बहन बेटियों का जो पसीना निकल रहा है, भाइयों समय आ गया है
आज ये समय की पुकार है। आज ये हमला अनंतपुर के और साथ से लगे हुए गांवों की इज्जत के ऊपर नहीं, आज ये हमला हमारी बामन पालों के ऊपर है, हमारी छत्तीस बिरादरी के ऊपर ये हमला है। दिल्ली की हुकूमत चाहे मुगलों की रही, चाहे दिल्ली के अंदर अंग्रेजों की हुकूमत रही, अंग्रेजों के पादरियों ने, मुगलों के इमामों ने हमेशा उन शासकों को एक ही बात सिखाई, भाई अगर दिल्ली पे राज करना है तो दिल्ली के 100-150 किलोमीटर के चारों तरफ बसे हुए जितने भी बुजुर्ग और भाई हैं, चाहे किसी भी बिरादरी के हैं, उनको प्रजा मत समझना, उनको भाई समझना। भाई समझोगे तो दिल्ली का राज चलेगा, वरना दिल्ली का राज नहीं चलेगा। आज भाजपा की इस कायर सरकार ने आपकी जमीन पे कब्जा करने, अनंतपुर टूटा तो कल दूसरे गांव टूटेंगे, ये निश्चित है। हमको सबको इकट्ठा होकर बात करनी पड़ेगी और आंदोलन को तेज करना पड़ेगा। ये खाली अनंतपुर नहीं टूटा, ये एक रास्ता खुला है। अगर रास्ता खुला है तो दूसरे गांव भी टूटेंगे। और कोर्ट का बहाना लेंगे, कोर्ट अडानी अंबानी पे नहीं जाएगा, कोर्ट गरीब आदमी की जमीन पे जरूर जाएगा। और किसानों के पक्ष में कोई फैसला कोर्ट कर देता है तो उसको लागू नहीं करते।